फिलोसोफर हैना एरेंट ने एक बार बहुत ही अनसेटलिंग बात की थी। वो ये थी कि ईविल हमेशा मॉन्स्टर से नहीं आता, कभी-कभी वो नॉर्मल लोगों से भी आता है, जो बस सोचना छोड़ देते हैं। हैना एरेंट 20th सेंचुरी की पॉलिटिकल फिलोसोफर थी, जिसने उस वक्त नाज़ी जर्मनी से एस्केप किया और टोटलिटेरियनिज्म को अंदर से स्टडी किया। उनका सवाल सिंपल था कि इंसान इतना क्रूअल कैसे हो सकता है, वो भी बिना हेट फील किए। और एरेंट ने यह आइडिया डेवलप किया जब उन्होंने नाज़ी ऑफिसर एडोल्फ आइकमैन का ट्रायल देखा। उन्होंने उस वक्त एक्सपेक्ट किया था एक मॉन्स्टर, एक साइकोपाथ, पर जो दिखा वो था बस एक बोरिंग ब्यूरोक्रेट। और आइकमैन का उस पर डिफेंस ये था कि मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। और एरेंट का इसके ऊपर कंक्लूजन ये था कि ईविल कभी-कभी सैडिस्टिक नहीं होता, वो बस थॉटलेस होता है। अब इस पर की पॉइंट ये है कि जब लोग सोचना छोड़ देते हैं और सिर्फ सिस्टम्स को ओबे करने लगते हैं, तब ईविल नॉर्मल लगने लगता है। अब एरेंट के लिए मोरालिटी सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि उनके हिसाब से मोरालिटी का कोर है थिंकिंग। अब सोचना मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, या इसका इम्पैक्ट क्या है, या फिर क्या मैं इसके साथ जी सकता हूँ या नहीं। और जहाँ ये सवाल रुक जाते हैं, वहाँ कॉन्शियस कोलैप्स हो जाता है। एरेंट पॉलिटिक्स को पावर या कंट्रोल नहीं मानती थी। उनके लिए पॉलिटिक्स का मतलब था प्लूरलिटी, डिफरेंट लोग, डिफरेंट व्यूज, और पब्लिक स्पेस जहाँ हम बात करते हैं, डिसएग्री करते हैं, एक्ट करते हैं वो। और वो कहते हैं कि टोटलिटेरियन सिस्टम्स का गोल होता है इसी प्लूरलिटी को डिस्ट्रॉय करना। अब एरेंट कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं होती, बल्कि उनमें 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला लेबर, यानी सर्वाइव करना, काम करना। और दूसरा वर्क, यानी कुछ बनाना जो टिकता है, जैसे कि बिल्डिंग्स, आर्ट, आइडियाज। और तीसरा है एक्शन, यानी फ्रीली एक्ट करना। और टोटलिटेरियनिज्म का सबसे बड़ा क्राइम इसी एक्शन को किल कर देना है। अब एरेंट यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हम सभी इविल है, बल्कि उनकी वार्निंग और ज्यादा शार्प है। और वो ये है कि जब हम सोचना बंद कर देते हैं, हम और डेंजरस बन जाते हैं, वो भी बिना जाने।